अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर कलियां नहीं बन पा रही या कुछ इस तरीके से फूल जो है वो नहीं बन पा रहे, मोटे साइज़ के फूल नहीं लग पा रहे, जो भी आपके पास रोज़ प्लांट है या फिर आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट है जिनके ऊपर फ्लावर्स जो है वो आकर झड़ जाते हैं, कलियाँ नहीं बन पाती, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों को हरा भरा बनाने के लिए और साथ में एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे अपने पौधों को जो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी और ये खाद बूस्टर डोज का काम करेगी। यानी कि इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों के ऊपर खूब सारे फल फूल लगेगा। अगर आपके पास वेजिटेबल प्लांट हैं तो आप उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा फ्लावरिंग प्लांट जिनके ऊपर कलियां तो बनती हैं लेकिन फूल नहीं खिलते, तो ये चीज़ बहुत ही काम की है दोस्तों। अब ये चीज़ क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट्स लगे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स भी होते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता यह है कि हमारे पौधे अचानक सूख जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर फल फूल भी नहीं लग पाता, ना ही फल का कोई साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से कलियाँ तो आ जाती हैं मगर उन कलियों से फूल बाज़ दफ़ा नहीं खिल पाते और ना ही बड़े साइज़ के कोई फूल लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो तकरीबन हमारे गार्डनर्स को फेस करना पड़ता है, साथ में पौधों को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि पौधों के मिट्टी के अंदर या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होती है या इसके पीछे काफ़ी सारे और रीज़न भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और ज़रूरी काम यह है कि अभी आपके पौधों के ऊपर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कलियां आ रही हैं लेकिन उनसे फ्लावर्स नहीं बनते, या फिर ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन वो छोटे साइज़ के फ्लावर रखते हैं या कम लग रहे हैं, तो आपने करना यह है दोस्तों कि पौधों में पानी कम देना है। कम पानी देंगे तो आपके पौधों के ऊपर काफ़ी सारी कलियां बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे भर भर के कलियां आ रही हैं और ये एक फ्लावर खिला हुआ है, इसके नीचे भी दो और बर्ड्स बनी हुई हैं। इस तरीके से जितनी भी कलियां हैं आपके पौधे के ऊपर आएंगी और उनसे फ्लावर भी खिलना शुरू हो जाएंगे। उस टाइम पे जब आपके पौधों की मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाए या उसके ऊपर जो आपको थोड़ी सी ड्राइनेस नज़र आए तभी आप पौधों को पानी दे सकते हैं। लेकिन हल्का सा सिर्फ आपने मॉइस्चर बनाना है। ख़ास तौर पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी मिट्टी में मॉइस्चर ही आपके पौधों की ग्रोथ में इजाफा करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब भी आपके पौधे सूख जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके पौधों की मिट्टी जो है वो हेल्दी नहीं है, वेल ड्रेन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है। तो कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर एक बार अपनी मिट्टी के अंदर कोई भी आप कंपोस्ट ऐड कर दें, ऐसी कंपोस्ट जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना लाजमी है। ख़ास तौर पे अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, लश ग्रीन बनते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं और साथ में ब्रांचेस भी खूब लगती हैं। वर्मी कंपोस्ट आप पौधों की मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। आप वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद होती है दोस्तों, हमारे बाज़ ऐसे जो दोस्त होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते हैं कि जी ये वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ होती है। तो वर्मी कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है और काफ़ी पावरफुल और तगड़ी फर्टिलाइज़र है आपके पौधों को हरा भरा बनाने के लिए। ये केचुओं की मदद से बनाई जाती है, जो भी अर्थवॉर्म्स होते हैं, क्योंकि जितना भी किचन वेस्ट होता है वो उसको खाते रहते हैं और एक बाई प्रोडक्ट बनता है कंपोस्टिंग की सूरत में, वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो केचुओं की मदद से जो खाद तैयार होती है वो काफ़ी अच्छी खाद होती है और उसके अंदर काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली मौजूद होते हैं, जो कि परफेक्ट खाद है। और आप अपने पौधों में तकरीबन एक हैंडफुल जो है, एक मुट्ठी जो है वो आप पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। एक मुट्ठी खाद जो है वो 15 दिन के अंदर अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद फी गमला जो 12 इंच का है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि 50 से 100 ग्राम के बीच में आप खाद ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप कोशिश करें कि पौधों को सनलाइट में रखें, कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट लगना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके पौधे लश ग्रीन रहते हैं, फूल पत्तियाँ भी लगती हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप पौधों को शेडी एरिया में रखते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे आपके पौधों को सनलाइट नहीं मिल पाती या कम मिलती है, तो फिर आपके पौधे ड्राई हो सकते हैं, सूख सकते हैं। पौधों को हेल्दी बनाने के लिए और मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने किसी भी गमले के अंदर जो भी मिट्टी है वो जो कंपैटिबल हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, उसे आपने हल्का सा गुड़ाई करके नरम करना है। कुछ इस तरीके से 1 से 1.5 इंच की गहराई में आपने जो है वो हल्की सी गुड़ाई करनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास
जो भी पौधे का रूट स्ट्रक्चर है, जो मिट्टी के अंदर मौजूद है, जो रूट बॉल है, वो छोटी छोटी जड़ों पर मुश्तमिल होता है और वो जड़ें जो है बहुत अच्छे से वर्क करती हैं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में। जो भी वाटर कंटेंट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर मिनरल्स और साल्ट्स होते हैं, उनको वो इनटेक करते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी भी टेक्निकली गलती की वजह से जब आप गुड़ाई करते हैं किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से, तो बाज़ दफ़ा वो कट सकती हैं और डैमेज हो सकती हैं। तो उनके डैमेज होने का मतलब यह है कि पौधे को आपने डैमेज कर दिया है। तो ये काम आपने एहतियात से करना है। हमारे जितने भी न्यू गार्डनर होते हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हल्की सी गुड़ाई कर लेता हूँ। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता, जड़ें मज़बूत रहती हैं और साथ में मिट्टी नरम रहती है। और जब ऑक्सीजन पहुँचती है, ताज़ा हवा पहुँचती है जड़ों तक, तो जड़ें मज़बूत रहती हैं और बीमारियों से बच जाती हैं। साथ में मिट्टी के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो सनलाइट की वजह से, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट जब पड़ता है मिट्टी के सरफेस के ऊपर, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर मर जाते हैं। तो ये एक रिसाइकल करने का एक बेहतरीन तरीका है मिट्टी को, और मिट्टी जैसे आपकी न्यू हो जाती है। तो मिट्टी को आप इस तरीके से तैयार भी करें, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार किया करें, भल मिट्टी का इस्तेमाल किया करें और उसमें कोई भी कंपोस्ट ज़रूर ऐड किया करें। ख़ास तौर पे जो वर्मी कंपोस्ट होती है या गाय के गोबर का वेल रोटेड जो खाद होता है, वो आप ज़रूर ऐड करें। तभी तो आपके पौधों के ऊपर इतने अच्छे अच्छे फूल आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कलियाँ ही कलियाँ हैं और यहाँ पर भी मेरे पास काफ़ी सारी कलियाँ मौजूद हैं, फूल भी खिल रहे हैं। और विंटर सीज़न में फूल जो है वो ज़्यादा लगते हैं रोज़ प्लांट पे। अगर आपके पास कोई देसी प्लांट है या फिर आपके पास कोई इंग्लिश गुलाब है, तो सभी में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों कि इस पाउडर को आपने इस्तेमाल करना है। अब ये पाउडर क्या है दोस्तों, तो यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है, पौधों की मिट्टी में फंगस और कीड़े भी नहीं लगते और ये पौधों की मिट्टी को हेल्दी बनाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ये ज़्यादातर कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसे पूरा करता है और इससे आपके पौधों के ऊपर बेशुमार कलियाँ बनती हैं, फूल बनते हैं। सब्ज़ी वाले पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करने से बहुत सारे जो फूल पत्तियाँ हैं और ब्रांचेज़ हैं वो आप पा सकते हैं और पौधों को लश ग्रीन बना सकते हैं। तो इससे आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो एक चुटकी आपने चम्मच में लेनी है और कुछ इस तरीके से बेस ऑफ द प्लांट चारों तरफ से आपने इसको छिड़क देना है और स्प्रिंकल कर देना है। तो दोबारा आपने करना यह है दोस्तों कि इसी को आपने अपने हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से इसी मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है ताकि ये आपके पौधों की जड़ों तक मुकम्मल तौर पे पहुंच सके। तो दोस्तों अब ये काम करने के बाद आपने करना यह है कि इसे फ़ौरन आपने वाटर नहीं देना। अगर आपने पानी दे दिया तो चूँकि मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद है और ये हमारे पौधों के लिए बिल्कुल काफ़ी है और इसमें पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। ज़्यादा कीचड़ नहीं बनाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।